नमस्ते दोस्तों, इस बेहद खास एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़े पोजिशनल ट्रेड का एकदम ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करने वाले हैं। इंटरनेट पर हमें अक्सर सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट्स नजर आते हैं, राइट? लेकिन आज हमारा फोकस उस चमक दमक वाले प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के असली प्रोसेस पर होगा। एक नए ट्रेडर के नजरिए से हम डीकोड करेंगे कि कैसे सुभाष ने अपने इस गोल्ड ट्रेड में सिर्फ पैसों के बजाय कौशल और धैर्य यानी स्किल और पेशेंस के बेसिस पर एक सॉलिड प्लान बनाया। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। आखिर एक बहुत बड़े ट्रेडिंग प्रॉफिट के पीछे असल में क्या छिपा होता है? अक्सर शुरुआती ट्रेडर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें स्क्रीन पर बस वो चमकता हुआ फाइनल प्रॉफिट या वो हरा रंग दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं कि उस प्रॉफिट के नीचे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जो अनुशासन, टेक्निकल स्किल और गजब के धैर्य से बना है। आज के हमारे इस मास्टर क्लास एनालिसिस के एजेंडा में शामिल हैं द रियल ट्रेड रियलिटी, सेटअप की पहचान, रिस्क और रिवॉर्ड का गणित, प्रॉफिट्स को होल्ड करने का धैर्य और फाइनली नए ट्रेडर्स के लिए कुछ बेहद जरूरी सबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा 1, द रियलिटी ऑफ अ मैसिव ट्रेड। गोल्ड में इस $1 मिलियन से ज्यादा के प्रॉफिट को समझने के लिए हमें इमोशंस को साइड में रखकर इसके प्योर लॉजिक को देखना होगा। देखिए, मार्केट में अक्सर दो अप्रोच होती हैं। बिगिनर इंस्टिंक्ट में नए ट्रेडर्स बस भागते हुए और चमकते हुए ब्रेकआउट्स के पीछे दौड़ते हैं, ये सोचकर कि मार्केट बस ऊपर ही जाता रहेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल प्लान में अनुभवी ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो शांति से बैठते हैं और ब्रेकआउट के फेल होने का इंतजार करते हैं। उन्हें पता है कि जब दूसरे लोग ट्रैप होंगे, लिटरली तभी एक बड़ा मूव आएगा। सुभाष ने भी एग्जैक्टली यही अप्रोच अपनाई। हिस्सा 2, स्किल 1, सही सेटअप की पहचान। सक्सेस का पहला और सबसे क्रूशियल पिलर है मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने की प्योर स्किल। इसके बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। ब्रेकआउट फेलियर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। होता क्या है कि जब कीमत एक इंपॉर्टेंट लेवल को पार करती है तो बायर्स को लगता है कि मार्केट अब रॉकेट बनेगा। वो एंट्री लेते हैं और बूम, मार्केट अचानक से रिवर्स मार देता है। इस ट्रेड में शॉर्ट पोजीशन बनाने से पहले बिल्कुल इसी प्राइस एक्शन की तलाश थी। बाइंग का तो कोई थॉट ही नहीं था, पूरा फोकस सिर्फ सेलिंग के सिनेरियो पर था। अगर हम एंट्री के सटीक लॉजिक को डिकोड करें तो 27 तारीख की सुबह लगभग 10:17 पर एक परफेक्ट चेकलिस्ट पूरी हुई। मार्केट ने एक नया हाई बनाया, लेकिन तुरंत बाइंग की ताकत कमजोर पड़ने लगी। टॉप पर डोजी कैंडल्स बननी शुरू हो गईं, जिसका सीधा मतलब था कि बायर्स के पास अब दम नहीं बचा है। बस इसी रिवर्सल को कैच करते हुए शुरुआती 50 लॉट की शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी गई। हिस्सा 3, स्किल 2, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना। ट्रेडिंग गेम में सर्वाइवल पूरी तरह से इसी फेज पर टिका होता है। ट्रेड लेते ही रिस्क डिसाइड करना सबसे जरूरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस ट्रेड में कैलकुलेटेड रिस्क था एग्जैक्टली $30,000। टॉप पर एंट्री थी और स्टॉप लॉस लिटरली सिर्फ $6 का था। मतलब अगर एनालिसिस गलत होता तो 50 लॉट के हिसाब से मैक्सिमम नुकसान $30,000 पर ही रोक दिया जाता। लेकिन कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट तो इसका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। $30,000 के फिक्स्ड रिस्क के सामने जो प्रॉफिट प्लान किया गया था वो $5 लाख से भी कहीं ज्यादा था। गणित एकदम क्रिस्टल क्लियर था। रिस्क $30,000 और प्लान किया गया रिवॉर्ड $5 लाख के पार। इसका सीधा मतलब है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:16 से भी ज्यादा था। ऑब्जेक्टिवली सोचें तो इस तरह के मैथ्स के साथ एक ट्रेडर कई बार गलत साबित होने के बावजूद भी एंड में प्रॉफिटेबल ही रहेगा। ये कोई तुक्का या लक नहीं है, ये प्योर लॉजिकल मैथ्स है। हिस्सा 4, पेशेंस, प्रॉफिट्स को होल्ड करना। स्किल और मैथ्स के बाद असली टेस्ट होता है माइंडसेट का। एक बहुत बड़ी विनिंग पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना, सच मानिए ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ग्राइंड है जो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। नए ट्रेडर्स अक्सर एक सक्सेसफुल ट्रेड को बीच में ही छोड़ने के डर से जूझते हैं। जब मार्केट पुल बैक लेता है और स्क्रीन पर दिखने वाला एक भारी भरकम प्रॉफिट अचानक पिघलने लगता है, तो जो पैनिक होता है ना, उसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। इस इमोशनल बैरियर को पार किए बिना पोजिशनल ट्रेडिंग बस एक सपना है। चलिए टाइमलाइन देखते हैं कि ये ट्रेड बिल्ड कैसे हुआ। सुबह 10:17 पर 50 लॉट से एंट्री हुई। उसके बाद सारा दिन बस स्क्रीन से दूर एकदम शांति से होल्ड किया गया।
फिर शाम को 5:44 से 5:58 के बीच जब यूएस मार्केट खुलने के आसपास ट्रेंड पूरी तरह से कंफर्म हो गया, तब जाकर 60 लॉट्स और ऐड किए गए। यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग सबक है। एक बिगिनर की सबसे विनाशकारी आदत क्या होती है? लूजिंग पोजीशन में क्वांटिटी ऐड करना, जिसे हम एवरेज डाउन करना कहते हैं। इसके उलट एक प्रोफेशनल का डिसिप्लिन ये कहता है कि क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ाई जाए जब ट्रेंड पूरी तरह से आपके फेवर में कंफर्म हो और पोजीशन पहले से ही सॉलिड मुनाफे में हो। एक पोजिशनल ट्रेडर का असली इम्तिहान तब होता है जब एक $5 लाख का प्रॉफिट घटकर $2 लाख पर आ जाए और फिर भी वो अपने प्लान पर डटा रहे। टारगेट 4620 का था। बीच में जब मार्केट घूमा और प्रॉफिट कम दिखने लगा, तो पैनिक में आकर एग्जिट बटन दबाने के बजाय उस भयंकर मेंटल प्रेशर को झेलना ही इस ट्रेड की असली जीत थी। हिस्सा 5, नए ट्रेडर्स के लिए सबक। इस पूरे ट्रेड ब्रेकडाउन से नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स निकल कर आते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी स्टेप बाय स्टेप आती है। स्टेप 1, सबसे पहले ये साबित करना होता है कि हम मार्केट से लगातार पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जैसे सुभाष ने इंडियन मार्केट्स में 20-30 पॉइंट्स कमाकर शुरुआत की थी। स्टेप 2, सख्त रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। और स्टेप 3, जब ये दोनों चीजें एकदम सॉलिड हो जाएं, सिर्फ तभी कैपिटल या क्वांटिटी को स्केल अप करना है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी अनबायस्ड चेतावनी भी दी गई है। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करते वक्त अपनी कैपिटल की सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनरेगुलेटेड या अजीबोगरीब ब्रोकर्स अक्सर बड़े प्रॉफिट्स होने पर विड्रॉल ही रोक देते हैं। इसलिए हमेशा लेजिटिमेट और सही प्लेटफॉर्म्स पर ही फोकस रखें, क्योंकि सोचिए, अगर कमाया हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ ही नहीं सके तो उन बड़े प्रॉफिट्स का क्या ही फायदा। तो गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस इसी फिलॉसफी में है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स कैप्चर करने पर होना चाहिए। पैसा खुद ब खुद बाय प्रोडक्ट की तरह पीछे आएगा। पैसे को देखकर क्वांटिटी डिसाइड नहीं होती, बल्कि अपनी स्किल और एक्सपीरियंस को देखकर पोजीशन साइज तय की जानी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एनालिसिस खत्म होता है। एंड में हर नए ट्रेडर को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सच में मार्केट को समझने की एक लाइफ लॉन्ग एनालिटिकल स्किल बिल्ड कर रहे हैं, या फिर सारा फोकस सिर्फ एक हरी स्क्रीन और रातों रात अमीर बनने के इल्यूजन पर है। सही सेटअप की पहचान और धैर्य, यही वो असली आइसबर्ग है जो मार्केट में टिके रहने में मदद करेगा। तो चार्ट्स को गहराई से पढ़िए और प्रोसेस पर फोकस कीजिए।